गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे छंद। तो छंद किसे कहते हैं? ऐसी रचना जिसमें यति, गति, चरण, पद, दल, मात्रा इत्यादि में नियमानुसार का पालन किया जाता है, उसे छंद कहते हैं। तो छंद किसे कहते हैं? जिस रचना में यति, गति, चरण, पद, दल, मात्रा आदि का नियमानुसार पालन किया जाए, उसे छंद कहते हैं। ऐसी रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का ध्यान रखा जाता हो, उसे छंद कहते हैं। जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। जिस रचना में मात्राओं एवं वर्णों की सीमा का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे आदि ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वें सूतक में पुराण मंत्र से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल व 9वें सूतक से छंद का प्रयोग मिलता है। मात्रिक छंद किसे बोलते हैं? जिस छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिस छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा। वर्णिक छंद किसे बोलते हैं? जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है, उसे वर्णिक छंद बोलते हैं। जैसे सवैया। समछंद, जिस छंद के चारों चरण में समान लक्षण हो वह समछंद कहलाते हैं। जिस छंद के चारों चरणों में समान लक्षण हो, उसे समछंद बोलते हैं। अर्ध समछंद, जिस छंद में सम और विषम आधे आधे चरण में हो, उसे अर्ध समछंद कहा जाता है। जिस छंद में सम और विषम आधे आधे चरण में हो, तो उसे अर्ध सम कहा जाता है। जैसे दोहा और सोरठा। विषम छंद, जिस छंद में सभी चरणों में संख्या की विषमता पाई जाती है, उसे विषम छंद कहते हैं। जैसे छपैया और कुंडलियाँ। अब यति किसे बोलते हैं? किसी भी छंद का वाचन करते समय जहाँ विश्राम मतलब रुकते हैं, उसे छंद कहा जाता है। वाचन मतलब होता है बोलना, विश्राम मतलब रुकना। तो जिस छंद का वाचन करते समय जहाँ विश्राम लिया जाता है, उसे यति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? किसी भी छंद का वाचन करते समय आरोह अवरोह हो, उसे गति कहते हैं। किसी भी छंद का वाचन करते समय जब आरोह अवरोह हो, उसे गति कहते हैं। आरोह अवरोह जैसे म्यूजिक में एक वर्ड होता है, अलंकार होता है, सारे गामा पाधा निसा। तो ये चढ़ते हुए क्रम को आरोह बोलते हैं और उतरते हुए क्रम को अवरोह बोलते हैं। चरण किसे बोलते हैं? प्रत्येक छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहा जाता है। जैसे जब छंद लिखते हैं तो उसके 4 चरण होते हैं, जो उसका चौथा चरण होता है उसे चरण बोलते हैं। दल, किसी भी छंद को लिखते समय जब एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाएं, तो उसे दल कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। तो किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ह्रस्व स्वर, और 2 तरह से मात्रा लगती है छंद में, ह्रस्व और दीर्घ। जो ह्रस्व की मात्रा होती है वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री में लगती है, और जो दीर्घ की मात्रा होती है वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ में लगती है। लघु की मात्रा का प्रतीक ऐसा होता है, जैसे आई का निशान होता है उस तरीके से होता है, और इसकी संख्या 1 में गिनी जाती है। लघु की संख्या 1 में गिनी जाती है, और दीर्घ का निशान जैसे एस का निशान होता है वैसे होता है, और इसकी संख्या 2 में गिनी जाती है। लघु का निशान आई के जैसा होता है, इसकी संख्या 1 गिनी जाती है,
और दीर्घ का निशान एस के जैसा होता है, इसकी संख्या 2 गिनी जाती है। तो सबसे पहले आपके कोर्स में है चौपाई छंद। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। तो चौपाई को सममात्रिक छंद बोला जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। तो जैसे इसका उदाहरण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसमें मात्रा कैसे लगाएंगे? जैसे जय लिखा हुआ है, इसमें कोई भी मात्रा आप देखिए नहीं लगी है, तो इसमें लघु की मात्रा लगेगी 1, 2। और हनुमान में ना में छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये भी लघु की मात्रा 1 में लगेगी। और माँ में बड़ा की मात्रा है, तो इसमें क्योंकि ये बड़ा की मात्रा लगी तो इसमें दीर्घ की मात्रा एस की जैसे लगेगी। जहाँ एस की मात्रा लगेगी वो 2 गिना जाएगा। तो इसको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हो गई 16 मात्रा। इसके बाद जय कपीश तिहुलोक उजागर, तो इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें भी हो गई 16 मात्रा। आप इसी तरीके से अपने घर में कॉपी में लिख के ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आता है दोहा छंद। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसे अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो इसका उदाहरण, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसकी मात्रा गिन लेते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहले चरण में 13 मात्रा और दूसरे चरण में 11 मात्राएं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हो गई 11 मात्रा। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख के ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं आता है तो मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है।